आज की क्लास का टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यानी पिछले 2 चैप्टर में जैसे हमने देखा कि भाई डेमोक्रेसी किस तरह लानी है, हमें किस तरह से आज़ादी मिली है, तो किस तरीके से हमें अपनी बाउंड्री को क्रिएट करना है और जो स्टेट बनाने हैं उसके ऊपर हमने बात की थी। जो आज का चैप्टर है उसकी खासियत ये है कि हम लोगों ने बाउंड्री तो बना ली, हम लोग डेमोक्रेसी तो लेकर के आए, लेकिन खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, अपनी जो डेली लाइवलीहुड है उसको चलाएंगे कैसे, उस पे काम किस तरह करेंगे, इसको हम आज की क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, खाओगे किस तरीके से, एग्रीकल्चर होना चाहिए, कमाओगे कहाँ से, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, वहां से कमा करके लेकर के आओगे, वहां से चीजों को आप इकट्ठा करोगे, ठीक है, और वो करना बड़ा जरूरी है। तो अब हमने ये तो कर लिया, स्टेट बना लिए, हमने ये तो कर लिया कि हमने फॉर्मेशन कर लिया अपने कंट्री का, हमने आजादी मना ली, हमने इलेक्शन कर लिए, हमने अलग अलग स्टेट को अलग अलग स्पेशल राइट्स दे दिए, ये सारे काम हमने कर लिए। लेकिन अब था कि हम ऐसी कौन सी प्लानिंग और पॉलिसी लेकर के आए जो हमारे डेवलपमेंट पे आधारित हो। किस पर हो, किस पर आधारित हो भाई? डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट डेवलपमेंट पे। पर, यानी तरक्की पर, विकास पर, है ना? हाँ सर। तरक्की पर, विकास पर, इस पर आधारित हो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट और लूंगा इंट्रोडक्शन का, उसके बाद स्क्रीन शेयर कर दूंगा। इसकी कहानी की शुरुआत करेंगे हम, एक उड़ीसा का गांव है ना। तो उड़ीसा के अंदर एक गांव है, तो वहां कुछ लोग, एक पोस्को प्लांट लग रहा था तो उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। उन लोगों का मानना ये था कि भाई ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? उन लोगों को लग रहा था, बोले अगर ये प्लांट लग जाएगा तो जिस तरीके से हम लोग कमाते हैं खाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। फिर जो साइंटिस्ट लोग थे, एनवायरनमेंट के जो स्पेशलिस्ट लोग थे, उन लोगों का यह कहना था कि भाई जब ये स्टील प्लांट यहाँ पर आकर के लगेगा तो यहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि भाई अगर ये प्लांट लगा तो सबका फायदा हो जाएगा, लोगों को जो है जॉब्स मिल जाएंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को फायदा होगा, इससे हमारी जो है जीडीपी आगे जाएगी और जो पॉवर्टी है ये खत्म होगी। तो इससे एक बात और पता चलती है कि हर आदमी के लिए तरक्की अलग अलग है ना। अगर गांव वालों की नजर में देखोगे तो उनके लिए क्या तरक्की है? उनके लिए यही तरक्की है कि भाई हम लोग बस पनप जाएं, हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा कर जाएं। जो कंपनी वाले लोग हैं, कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, उनके लिए तरक्की ये है कि भाई हमें अच्छा रोजगार मिल जाए, उनके लिए तरक्की है। गवर्नमेंट के लिए तरक्की ये है कि भाई पॉवर्टी खत्म हो जाए और ये इंडस्ट्री लार्ज लार्ज स्केल पर काम करे। तो हर आदमी का जो तरक्की का मकसद है वो अलग अलग है, उसका तरक्की का नजरिया अलग अलग है ना। बात समझ रहे हैं ना मेरी? दूसरी बात हम ये जी देखेंगे, सर। पहली बात ये कि उड़ीसा वाली कहानी, और दूसरी बात हमारी यही कि तरक्की का मतलब क्या होता है। तीसरी बात जो मैंने आपसे पूछी कि भाई लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, आने वाली किताबों में आप इसे बहुत देखने वाले हैं, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, इस पे अलग अलग बहसें भी हैं। और वही घुमा करके चौथी बात आ जाएगी कि आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का आइडिया लोगों के ऊपर डिफर करता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चौथी बात ये कि हम लोगों ने कौन से मॉडल को इख्तियार किया, यानी 2 मॉडल थे, एक तो भाई कैपिटलिस्ट था, एक सोशलिस्ट था, तो हमने कौन से मॉडल को इख्तियार किया, ठीक है। और फिर हमने जो प्लानिंग बनाई डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए, वो प्लानिंग क्या थी, ठीक है। इसके बाद एक चीज हम और देखेंगे, बल्कि 2-3 चीजें और देखेंगे। अ, एक बॉम्बे प्लान करके आता है, उसको देखेंगे थोड़ा सा, बॉम्बे प्लान क्या था और कैसे कैसे लोग उसके अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। छठी चीज वो, और सातवीं चीज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और आठवीं चीज सेकंड 5 ईयर प्लान। बस इतना देखेंगे, हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई ना? ये 8 बातें कौन कौन सी हैं, 8 नुक्ते मैंने पूरे चैप्टर को 8 जगह पर तकसीम कर दिया है ना। और अब देखते हैं कि वो 8 जगहें कौन कौन सी हैं। स्क्रीन शेयर हो गई आपको? स्क्रीन शेयर हो गई?
जी जी देखिए शुरुआत यहाँ से होती है कि पूरी दुनिया के अंदर ये वाली पहली वाली हम कहानी पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्टील की डिमांड होने लगती है। हमारी जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको भी एहसास होता है कि भाई हमारे पास तो बहुत सारा रिजर्व आयरन ऊर है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो इसने बड़ी बड़ी कंपनियों से, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत करके एक तरह की सहमति बना ली कि आप आइए यहाँ करके कंपनी बनाइए। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, उन लोगों ने चाहा कि भाई हम लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट करें। जब इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पर ये आयरन ऊर था वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी का इलाका हुआ करता था, और वहां पर ट्राइबल लोग रहा करते थे। लोगों को लगा कि भाई अगर यहाँ पर आकर के ये स्टील कंपनियां बन जाएंगी, जिसका नाम पोस्को है, बाकी कंपनियां हैं, अगर ये यहाँ पर आकर के लग जाती हैं, तो उससे जो हमारी डेली लाइवलीहुड है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाएगी, और उसको बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों की डिमांड ये थी, प्रोटेस्ट इस चीज के लिए कर रहे थे, ये लोग ये चाहते थे कि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के साथ जो भी बातचीत की है, जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, उसको ये लोग खारिज कर दें, उसको ये लोग रिजेक्ट कर दें। ये कंपनी को अलाउ ही ना करें कि ये यहाँ पर आकर के इंडस्ट्री को ओपन करें। ठीक है, तो इस तरह की इन लोगों की डिमांड थी। अब देखिए कि भाई पॉलिटिकल कॉन्टेंसेशन, ये क्या है भैया, ये कौन सी बला आ गई, इसको जरा देखिए। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कि भाई हमें किस तरह का बेनिफिट लेना चाहिए, क्या इस तरह के काम कंपनी को इस तरह के काम कंट्री को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और किस तरह का इंटरेस्ट होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है इकोनॉमी को लेकर के, इन सब का आंसर देना या इन सब के जवाब को ढूंढना कोई आसान काम तो था नहीं। ठीक है, और ये जितने भी काम होते हैं कि भाई तरक्की करेंगे तो किस तरह करेंगे, कहाँ पर कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, तो इनको ढूंढना या इनको एक तरह से आप कहें कि हमेशा इनका सही जवाब पा लेना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, और आमतौर पे जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना कि भाई डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जो लोगों की है, लोगों के जरिए चलाई जाती है, लोगों के लिए काम करती है। तो जब डेमोक्रेसी के अंदर डेवलपमेंट की बात होगी, तो उसके अंदर क्या लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए? लोगों का मशवरा क्या है, लोगों का डिसीजन क्या है, लोगों की चाहत क्या है, क्या उसको इग्नोर कर देना चाहिए बिल्कुल सही से, या उस पर ध्यान देना चाहिए? बोलिए भाई। राय लिया जाना चाहिए सर। राय ली जानी चाहिए। अच्छा, राय जी जी। डायरेक्टली तो नहीं ली जा सकती ना, नहीं। इनडायरेक्टली ली जाएगी। अच्छा, जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं, तो उनको ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो उनको क्या चाहिए कि भाई जो इकोनॉमिक का माहिर आदमी है उससे पूछ लो, जो इन्वायरमेंट का माहिर आदमी जी है उससे पूछ लो। मतलब ये कि कुल मिलाकर के एक लोगों के बीच में भी सहमति होनी चाहिए, लोगों को इस पर डिस्कशन करना चाहिए, बहसो मुबाहिसा करना चाहिए। लोग इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से नजरिए के एतबार से डिफर भी करें कि भाई इसका नजरिया अलग है, उसका नजरिया अलग है, इसका मानना अलग है, उसका मानना अलग है। तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक तरह जरूरी चीज है। और फिर इसके ऊपर एक पॉलिटिकल पूरा प्रेशर होना चाहिए, यानी ये अब आपका लोगों का मानना ये हो गया, अब इसके ऊपर एक फुल डिसीजन लेने के लिए, फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक पॉलिटिकल वो भी होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल बॉडी करके होनी चाहिए जो इस काम को सही से करे। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। हम्म। अच्छा, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली,
तो बहुत सारे हम लोगों ने डिसीजन लिए थे, जैसे डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि बाकी लोगों को तो मानना ये था ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई बस यूं ही डेमोक्रेसी मिले चाहे ना मिले, अभी तो तरक्की कर लो, बाद में डेमोक्रेसी लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था, किया भी था, लेकिन हम लोगों का मानना ये था कि नहीं भाई, हम तरक्की करेंगे, डेमोक्रेसी के साथ करेंगे। ठीक है, हम किसी भी चीज को अकेला नहीं छोड़ सकते, यानी डेवलपमेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हमने बिजनेसमैन को खाली छोड़ दिया, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या फार्मर है इन्हें इनके ऊपर छोड़ दिया, नहीं, हम सबके साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं सबके अंदर थोड़ी बहुत दखल अंदाजी करेंगे, और गवर्नमेंट एक खुद का जो है रोल प्ले करेगी, और वो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई किस तरीके से वो एक नजरिया लेकर के आएगी, एक प्लानिंग लेकर के आएगी। लोगों का इस तरह मानना था शुरुआत में, और तकरीबन सभी लोग उस वक्त इस बात से एग्री करते थे। ठीक है, बात समझ आ रही है कि भाई काम इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का मानना इसमें थोड़ा सा अलग था कि भाई ये सारी चीजें एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर कितना इंटरफेयर करना चाहिए, ये तो था, थोड़ा बहुत करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, क्या पूरी सोशलिस्ट हो जाए यूएसएसआर की तरह, या अमेरिका की तरह हल्का फुल्का बस कंट्रोल, पूरा कंट्रोल नहीं, हल्का फुल्का, बल्कि ना के बराबर, वो कोई कंट्रोल ही ना, ऐसा रहना चाहिए। इसको लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर था। मैं आपको जैसे हमारे यहाँ, जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, अगले चैप्टर जो अभी आपने पढ़ लिया है, चौथा चैप्टर, उसके अंदर भी हमने पढ़ा कि भाई एक सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, है ना। तो उसका मानना था, ये था कि भाई ये जो यूएसएसआर की फिलॉसफी है इसको पूरा बोरो कर लो। फिर जो हमारे यहाँ जनसंघ हुआ करती थी, उसका मानना ये था कि भाई जो कैपिटलिस्ट है उसको ज्यादा फॉलो करो, उसकी तरफ हमें ज्यादा जाना चाहिए। तो ये लोगों का अलग अलग मानना हुआ करता था। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। और इसमें जो अगली बात है वो ये है कि भाई आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। अरे आमना, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है कैसे? नहीं सर, आवाज क्लियर है सर, सुन रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? आगे आगे मैं तो नहीं भाग रहा हूँ, आप लोग साथ में ना मेरे? जी जी, साथ हैं। साथ में ना, ऐसा तो नहीं है मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वही बात कि भाई ये लेफ्ट और राइट क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेफ्ट और राइट क्या होता है? लेफ्ट का मतलब ये है जो गरीबों की बात हमेशा करे। किसकी बात हमेशा करे? थोड़ा सा साथ में बोल लीजिए, किसकी बात करे भाई? गरीबों की, गरीब बेसहारे। हाँ, हमेशा इकोनॉमिक को देखेगा तो वो पॉवर्टी से जोड़ करके देखेगा, वेलफेयर से जोड़ करके दे देगा, देखेगा। वो समाज के अंदर चेंज लाने की हमेशा कोशिश करेगा, वो हमेशा गरीबों के फेवर में रहेगा, हमेशा गरीबों के फेवर में रहेगा। ठीक है, और वो ये चाहेगा कि गवर्नमेंट हमेशा जब भी अपनी पॉलिसी बनाए तो ये जो सेक्शन है पॉवर्टी वाले, या फिर जो SC ST या OBC के लोग हैं, इनको हमेशा जहन में रख करके हर पॉलिसी को बनाए। ये बात सोचेगा लेफ्टिस्ट, यानी लेफ्ट का आदमी। राइट का आदमी है, उसका मानना ये है कि भाई लोगों को कंपटीशन दो, क्योंकि तरक्की तब होगी जब आपस में कंपटीशन होगा। तो जो कंपटीशन की बात करेगा वो कौन है? राइटिस्ट है। ठीक है, बात समझ आई ना। जी। हाँ सर। इन्होंने इसमें कहा कि भाई ये वाला जो लाइन है इसमें है कि भाई कौन कौन सी पार्टी, तो मैंने आपको दो मिसालें दे दी। जैसे हमारी शुरुआत में कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया था कि कांग्रेस एक कैपिटलिस्ट करके चल रही है, लेकिन बाद में 1955 के अंदर करीब में कौन सी जगह थी, वो जगह का मैं नाम भूल रहा हूँ, आपने अगले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है शायद, सूरत या ऐसी कोई जगह थी, वहां पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि आज से हम भी सोशलिज्म को फॉलो करेंगे और सोशलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई ये जो डेवलपमेंट का आइडिया था, तरक्की का आइडिया था, ये क्या था। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हर आदमी के लिए एक तरीका काम करे ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने अभी पीछे उड़ीसा का एग्जाम्पल देखा, तो इसमें डेवलपमेंट का मीनिंग हर आदमी के लिए अलग अलग था, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग थे डिफरेंट सेक्शन के लिए, यानी हर सेक्शन अलग एतबार से सोचता था और हर सेक्शन का मानना अलग हुआ करता था। ठीक है, जैसे जो इंडस्ट्री का आदमी है,
उसकी सोच अलग होगी, जो स्टील प्लांट को लगाने वाला है उसकी सोच अलग होगी, इसी तरीके से जो एक शहर के अंदर रहता है उसकी सोच अलग होगी, इसी तरीके से जो आदिवासी लोग हैं उनकी सोच अलग होगी डेवलपमेंट को लेकर के। हर आदमी की एक सोच नहीं होगी, हर आदमी का एक ड्रीम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है इस पर फिर एक तरह से हमें कॉन्फ्लिक्ट भी एक तरह हो जाती है कहीं ना कहीं, फिर इस पर डिबेट भी हो जाती है, ये होनी भी चाहिए कि भाई कौन सी चीज जो कंक्लूजन निकल करके आए, जो सबके लिए जिसमें यकसानियत पाई जाए, है ना, सिमिलैरिटी पाई जाए, उस पर अमल भी करना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई? हाँ सर। आप लोग अनम्यूट कर लो, पीछे से आवाज नहीं आ रही है इतनी, थोड़ी सी अनम्यूट करके चलो ताकि मेरे को बार बार ना पूछना पड़े। आमना आप भी म्यूट कीजिए, असरार आलम साहब आप भी अनम्यूट कीजिए। तो जो हमारा शुरू के 10 साल थे ना, उसमें हम लोग ये सोचते थे, अब देखिए बात चल रही है वेस्टर्न कल्चर की, जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोगों की आज भी कहीं ना कहीं ये सोच है, हम लोग जब तरक्की की बात करते हैं ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे दिमागों के अंदर वेस्ट का कल्चर आ जाता है। कहाँ का कल्चर आ जाता है? वेस्ट का। वेस्ट का। यानी हम इस बात को मानते हैं कि अगर कोई डेवलप्ड है तो वो वेस्टर्न कल्चर है। यानी अगर हमें विकास करना है तो जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको अपना लो। यूरोपियन कंट्री में जिस तरह होता है या अमेरिका के अंदर जिस तरह होता है उसको अपना लो, यूएसए की पॉलिसी को अपना लो, यूरोपियन कंट्री के अंदर जिस तरह होता है उसको अपना लो। अच्छा, ये बात सिर्फ लोग नहीं सोचते थे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सीनियर नेता इस बात को सोचते थे, ठीक है, कि अगर आपको मॉडर्नाइज्ड होना है तो आपको वेस्ट को अपनाना पड़ेगा, वेस्ट को देखना पड़ेगा, और जब आप वेस्ट को आकर के देखते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और वेस्ट के अंदर कौन सी चीज ज्यादा चल रही थी भैया? कैपिटलिस्ट चल रहा था। हाँ, कई जगह पर सोशलिस्ट मामला भी था, लेकिन वो रशिया के अंदर था, और हल्का फुल्का उधर भी था, लेकिन आमतौर पे यूरोप की सारी कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट चला करता था, और यूएसए के अंदर भी कैपिटलिस्ट मामला चला करता था, ठीक है। यस सर। आगे देखिए, इंडिया के सामने दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये कि भाई वो कैपिटलिस्ट हो जाए, और दूसरा ऑप्शन वो कि वो सोशलिस्ट हो जाए। कैपिटलिस्ट का मतलब आप जानते हैं, खुली इकोनॉमी हो, कोई भी आए, कोई भी कितना भी इन्वेस्ट करे, आपस में खूब कंपटीशन हो, ये। और सोशलिस्ट का मतलब ये कि हर चीज गवर्नमेंट के अंदर में हो, यानी बैंक हो तो ऐसा ना हो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बैंक ले रही हो, उस पर काबू होना चाहिए। बहुत जिसके मन में जितने का सामान बेचने का मन आ रहा है वो इतने का बेच रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसमें मुकम्मल काबू होना चाहिए, ठीक है। ये मानना था सोशलिस्ट लोगों का। तो हम लोग सोचते सोशलिस्ट। थे कि भाई क्या करें, कैपिटलिस्ट को अपनाएं या सोशलिस्ट को अपनाएं। तो जो हमारा जनसंघ था ना, वो कहता था भाई कैपिटलिस्ट को आप अपना लो, ठीक है, यूएसए को आप ज्यादा फॉलो करो। लेकिन जो हमारे नेहरू जी थे या जो बाकी लोग थे, उन लोगों का मानना ये था कि भाई नहीं, हम जो अपनाएंगे ना कहीं वो हम कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे या फिर नेहरू जी थे या बाकी लोग थे, उन लोगों का मानना ये था कि हम लोग यूएसएसआर को ज्यादा अपनाएंगे, पूरा नहीं अपनाएंगे फुल्ली, कुछ चीजों को हम आजाद भी छोड़ देंगे, कुछ चीजों के अंदर हम कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, लेकिन अक्सर चीजों के अंदर शुरुआत के अंदर हम सोशलिस्ट रहेंगे। क्या रहेंगे? सोशलिस्ट, समाजवादी। उस वक्त जो मेजोरिटी थी वो यूएसएसआर के सपोर्ट में ज्यादा थी, सोशलिस्ट के सपोर्ट में ज्यादा थी, और अमेरिकन स्टाइल जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ करता था उसके सपोर्ट में बहुत कम लोग हुआ करते थे, ठीक है। यस सर। आगे देखिए, अच्छा, जो हमारे यहाँ अंग्रेज पॉलिसी छोड़ करके गए थे, अंग्रेजों का नीति थी कि भैया यहाँ से जितना लेकर के जा सकते हो वेल्थ वो लेकर के जाओ। उन्होंने जितना ड्रेन कर सकते थे उन्होंने इतना ड्रेन कर लिया। यूं कहें कि जितना पानी निचोड़ सकते थे, जितनी दौलत निचोड़ सकते थे, उन्होंने इतनी दौलत निचोड़ी और लेकर के चले गए। हम उस तरह की इकॉनमी बिल्कुल नहीं चाहते थे, और इस बात को हमने अपने नेशनल मूवमेंट के अंदर ही महसूस कर लिया था। बल्कि हमने कई जगह पर इसके लिए वो भी किया है। एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने
वेल्थ के ऊपर बहुत बड़ी किताब भी लिखी कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, सारी दौलत हिंदुस्तान की ये लेकर के चले हैं। तो हम लोगों का मानना ये था कि भाई अब हम जो भी इकोनॉमी लेकर के आएंगे या भी जो भी प्लानिंग हम लेकर के आएंगे वो कहीं ना कहीं समाज के लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। और एक ऐसा इकोनॉमी फेस लेकर के आएंगे जो खास तौर पे गरीबी के ऊपर काम करे, है ना। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के आएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब होगी? जब भाई गवर्नमेंट की हर एक चीज पर नजर होगी। अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, कभी गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, तो इस चीज को कौन कंट्रोल कर सकता है? गवर्नमेंट। लेकिन जब इकोनॉमी की ही गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होगी, पूरी कैपिटलिस्ट बन जाएगी, कोई कंपनी ही गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होगी, कोई इंस्टीट्यूशन ही गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होगा, तो उसको कंट्रोल कैसे करेगा, है ना। बात समझ आ रही है ना। यस सर, जी जी, इसीलिए तो तो कैपिटलिस्ट को नहीं माना। हाँ, कुछ चीजों में हम थोड़े बहुत कैपिटलिस्ट रहे, लेकिन अक्सर चीजों में हम सोशलिस्ट रहे, ठीक है। अच्छा, इससे ये बात तो फाइनल हो गई ना कि हमें एक प्लान बनाना है। प्लान तो बनाना है, इस पर सब लोग आकर के एग्री हो गए, हुए नहीं हुए? जी हाँ, जी हाँ। इस पर तकरीबन सब लोग आकर के एग्री हो गए कि भैया हमें प्लान तो हर हाल में बनाना है। लोगों के अलग अलग नजरियात थे, लेकिन एक चीज, एक पॉइंट ऐसा था जिस पर क्या लेफ्ट के हों और क्या राइट के हों, क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे क्या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों, सब लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमें डेवलपमेंट के लिए प्लान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्लान की जरूरत है, प्लानिंग कमीशन बनाया जाए। हाँ, एक प्लानिंग कमीशन की जरूरत है। और प्लानिंग कमीशन कभी वर्क ही नहीं कर सकता। कब तक वर्क नहीं कर सकता? ओ सॉरी, हमारा जो कंट्री है वो डेवलप्ड हो ही नहीं सकती। कब तक डेवलप नहीं हो सकती? जब तक कि हम उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? प्लान नहीं बनाएंगे, तो योजना नहीं प्लान बनाएंगे। बनाना कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो गया, ठीक है। जरूर। इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, आगे चल के देखते हैं पहले। अच्छा, प्लान हम ही लोग सोच रहे थे? क्या ये सडनली हो गया था कि हम प्लान के बारे में सोचने लगे थे? ये सब हुआ क्या था, कैसे था? तो देखिए, जो 1940 का एरा है, 1940 का, 1950 का, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जो है डीप डिप्रेशन के अंदर थी। बुरी तरह ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। पूरे यूरोप के अंदर लोगों की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई थी। लोगों के घर तबाह हो गए थे, एग्रीकल्चर तबाह हो गया था पूरी तरह। तो अब लोग डेवलपमेंट की तरफ आ रहे थे और उन लोगों का एक नजरिया बन गया था कि भाई तरक्की करने का सिर्फ एक अच्छा तरीका है, वो ये है कि भाई आप जो है प्लानिंग करो, और प्लानिंग करके आप एक लंबे अरसे तक आपने प्लानिंग की, और प्लानिंग के जरिए विकास करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और फिर जो हमारा यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, इसकी जो है पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो लोग इससे सीख करके, यूएसएसआर से, कहीं ना कहीं कुछ यूरोपियन कंट्री भी और बाकी जो कंट्रियां थी, वो इससे सीख करके ये कोशिश कर रहे थे कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये जी कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, ये कोई सडनली नहीं हुआ था। असल में एक बहुत बड़ा चेंज था, या हमने पूरी दुनिया को देखा और पूरी दुनिया को देख करके उनसे सीखा, और फिर जाकर के हमने कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन को अज्यूम किया, ठीक है। जी। अच्छा, आम तौर पे हम लोगों का मानना यही है ना कि जो वही कैपिटलिस्ट है वो खुली इकॉनमी चाहता है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर ना हो, यही समझते हैं ना। जी हाँ, अभी तक तो ये समझ रहे थे। हाँ, ये अभी तक तो यही समझ रहे थे, आमतौर पे समझते भी यही हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के जी जी। कैपिटलिस्ट लोग हुआ करते थे ना, जो इन्वेस्टर थे या जो इंडस्ट्री के मालिक हुआ करते थे, इनकी सोच बड़ी अलग थी। और इनका बड़ा एहसान है हमारे बाप दादाओं पे कि इन्होंने ऐसा सोचा। ये 1944 में इन्होंने एक वो की कॉन्फ्रेंस की, और कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को एक प्लानिंग की जरूरत है, और उस प्लान को बनाने वाला कोई और ना हो, गवर्नमेंट हो। कौन हो? गवर्नमेंट हो। हाँ।
और गवर्नमेंट को चाहिए, कह कौन रहा है? इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट सोच रखते हैं वो लोग कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके अंदर खुद पार्टिसिपेट करके थोड़ा बहुत इंटरफेयर करे। क्या करे? इंटरफेयर, और इसी दखल-अंदाज़ी, को हम लोग थोड़ा बम्बई बहुत लेकिन। प्लान बोलते हैं। ठीक है, ये जी, हुआ जी, कब था? बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर। 1944। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त जो हमारे लेफ्ट के लोग थे या राइट के लोग थे, सबको इस बात का एहसास था कि भाई हमें प्लान कर करके अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, और साथ ही साथ इस बात का भी एहसास था कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आके थोड़ा बहुत वक्त के साथ इंटरफेयर करे, है ना? इन दोनों बातों जी, से आप सहमत हो गए? जी, इस पर फिर अमल भी किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अमल कैसे किया गया? एक पूरा प्लानिंग कमीशन बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर जो थे उसके चेयरपर्सन हुआ करते थे। ठीक है, एक सेंट्रल मशीनरी थी जो इस बात को डिसाइड करती थी कि डेवलपमेंट किस तरीके से करना है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, है ना? बात समझ आ रही है ना भाई? हाँ, हाँ सर। अब देखिए कि भाई शुरुआत में हम लोगों ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से कदम उठाए, इसको देखिए। तो हमने यूएसएसआर को कहीं ना कहीं उसकी सोशलिज्म को थोड़ा बहुत, कम्युनिज्म को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे थे। तो हम लोगों ने 5 साल या यूं कहें 5 ईयर प्लान कहां से बोरो किया? यूएसएसआर से बोरो कर लिया। एक प्लानिंग कमीशन बनाया हमने। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने एक पूरा डॉक्यूमेंट एक तरह से पूरा तैयार कर लिया, और कितनी हमारी इनकम होगी और कितना हम लोग खर्च करेंगे, इस सारी चीजों को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया और उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर जमा कर दिया। ठीक है, और फिर ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं इस पर सेंटर और स्टेट इन दोनों के बजट इसके अंदर आ जाते थे। ठीक है, और फिर ये भी था कि 2 तरह का ये होता था। एक तो वो कि भाई नॉर्मल खर्चा जो हो गया आपका, कि भाई आमतौर पे बाढ़ आती है तो लोगों को रिलीफ दी जाती है। ठीक है, हो गया। कहीं भूकंप आ गया तो उनको रिलीफ, एक एवरेज खर्चा, है ना, जो बिल्कुल फिक्स नहीं है। एक खर्चा तो वो हो गया। दूसरा खर्चा ये हुआ कि भाई अब आपको एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा काम करना है, आपको डैम बनाने होंगे, आपको कैनल बनाने होंगे, आपको नहरें बनानी होंगी, आपको खाद के ऊपर काम करना होगा, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आना है तो उसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। एक पूरा प्लान्ड होगा, एक होगा अनप्लान्ड, एक होगा प्लान्ड। तो दोनों के लिए अलग अलग पैसा भी मुतय्यन कर दिया गया, और जो अनप्लान्ड था उसका बजट था 1 साल का, और जो प्लान्ड था उसका बजट था 5 साल का ही। मतलब एक इंटेंशन था दिमाग के अंदर कि भाई आने वाले 5 सालों के अंदर आप क्या करेंगे, आपका इंटेंशन क्या होगा, आपका विजन क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, है ना? बात समझ आ रही है भाई? जी, जी, यस सर। मतलब 1 जो साल एक के जो प्लान था नॉन प्लान्ड, उसमें कोई एक मतलब के। एक था फिक्स, एक था जी, अनफिक्स। जी, जो अनफिक्स होता था वो 1 साल के लिए होता था, और जो फिक्स होता था वो 5 साल के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए हाँ, फिक्स होता था कि भाई हमें कंट्री को कौन से रास्ते पर, कौन से डायरेक्शन में लेकर के जाना है। ठीक है, जी, अब इस पर थोड़ा सा गौर करें कि द ड्राफ्ट ऑफ अ फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज दिसंबर 1951 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, अच्छा, तरक्की किसकी हो रही थी? जो डेवलपमेंट हो रहा था किसका हो रहा था? इंडिया का। लोगों का। लोगों का। लोगों का हो रहा यस था सर। ना भाई? जी, इस बात से सहमत हो ना? लोगों का होता है। लोग कौन होते हैं? जनता, बिजनेसमैन आदमी पब्लिक। है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो वकील आदमी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो रिच आदमी, अमीर आदमी है, कोई भी है, ये सारे लोग हैं ना। तो जब जी, गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर काम करेगी, इनको डेवलप्ड करने की कोशिश करेगी, तो क्या वो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे? क्या बिल्कुल वो ध्यान लोग देंगे। इस पर जी, बहसो मुबाहिसा नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे?
बोलिए भाई, करेंगे नहीं करेंगे? जी करेंगे, यस सर, तो वो जब देखेंगे क्या 1951 के एडवांटेज है अंदर क्या पहली डिसएडवांटेज है। मर्तबा ये आया ना, तो क्या जर्नलिस्ट थे, क्या एकेडमिक थे, क्या नॉन एकेडमिक थे, क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, क्या एम्प्लॉयर थे, क्या इंडस्ट्री के लोग थे, क्या फार्मर थे, क्या पॉलिटिशियन थे, सब लोगों सब ने इसके ऊपर एक्साइटेड खूब हो गए। डिस्कशन किया, खूब डिबेट की। और ये जो डॉक्यूमेंट था ना, इसको मतलब एक है ना कि हिंदी की चिंदी कर देना, इस तरीके से उसके हर हर गोशे पे नजर की और उसको मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की, है ना। सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो इसमें लोगों की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। अब ये अलग बात है कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था, वो आगे हम देख लेंगे। इसके अंदर जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई, इसके अंदर और कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, इस पर ज्यादा होना चाहिए, उस पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 1956 में आया सेकंड वाला, लेकिन थर्ड वाला भी 1956 की तरह था, बहुत ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो 1966 था ना, जब ये आया और बहुत ज्यादा लोगों को ये दिखने लगा कि भाई शुरुआत में तो फायदा हुआ, लेकिन 1966 के अंदर एक तरह सा फेमाइन टाइप का पड़ा, सूखा टाइप का पड़ा, लोगों को उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लोगों ने इस पे डिस्कशन करना, डिबेट करना बंद कर दिया। लोगों को लगा बोले यार ये तो बस ऐसी पॉलिटिकल चीज है, यूं ही आ गया, इससे क्या फायदा है, इससे कोई फायदा वायदा होने वाला थोड़ी है। अब गवर्नमेंट को भी एहसास हुआ कि भाई मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इससे ठीक पहले जो है हम लोग चाइना से युद्ध हार गए थे, याद है? 1962, कल की क्लास भूल गए? 62। वो चाइना नहीं ने सर, वो जो है हमला हमारे अटैक घुसपैठ। कर दिया था हाँ। तिब्बत को लेकर। तिब्बत को लेकर के अटैक कर दिया था और बाकी चीजों को लेकर के भी अटैक कर दिया था हमारे ऊपर, ये बात याद है ना? जी जी जी। अंश साहब अपना माइक वो कर लीजिए, चलिए शुक्रिया। ठीक है भाई, बात समझ आ गई ना? तो फिर जब हमारा चौथा प्लान आया तो उसके बाद हम लोगों ने हॉलीडे मना ली। अब देखिए दो बातें और रह गई हैं आपकी, आपका एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, इसको बस दोहरा देता हूं एक बार, अपने दिमागों में रखिएगा। आया कब है ये एग्जाम के हिसाब से याद कर लेना, इसको भूलना मत। आया कब है भैया, जल्दी बोलो। 1944 सर। अरे 1944 में आया? आया दिसंबर 1951, दिसंबर 1951 में। 1951 लेकिन के वो अंदर आया, 1956 तक चला, ठीक है। अच्छा, जी जी। इसको इसको ड्राफ्ट करने वाला कौन था? के.एन. राज। के.एन. राज थे, बहुत यंग इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने अपनी टीम के साथ इसको मुकम्मल तौर पे तैयार किया था। अच्छा, इसमें एक नारा दिया गया था, एक बात कही गई थी कि भैया धीरे धीरे चलो, यानी तरक्की तो करो लेकिन धीरे धीरे तरक्की करो। क्यों करो? कहीं ऐसा ना हो तरक्की के चक्कर में, हम डेवलपमेंट के चक्कर में हमारी डेमोक्रेसी हमारे हाथ से निकल जाए। तो डेमोक्रेसी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, समझे बेटा? तो काम करना है लेकिन डेमोक्रेसी को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका काम क्या था? इसका काम यह था कि भैया डैम बनाओ, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करो, इरिगेशन के ऊपर काम करो, इन सारी चीजों के ऊपर काम करो। और जब आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करोगे, जैसे है ना आपका भाखड़ा नंगल डैम, तो ये उनमें से एक मिसाल है कि भाई डैम के ऊपर काम किया गया, इरिगेशन के ऊपर काम किया गया। इसकी एक वजह है पूरी, इसकी वजह यह है कि भाई हमारा पार्टीशन हुआ था, है ना, और पार्टीशन के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को नुकसान हुआ तो वो एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ था। एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसको फौरी तौर पे बचाना जरूरी था, जस्ट तौर पे बचाना जरूरी था। और अगर आप इसको नहीं बचाओगे तो मामला आपका खराब हो जाएगा। खाओगे क्या भैया? अरे भैया कोट पैंट पहन के तब चलोगे ना जब पेट में खाने के लिए कुछ हो, और खाने के लिए नहीं होगा तो फिर या तो उस टाई से आप फांसी लगा करके मर जाओगे, सुसाइड कर जाओगे, या कुछ और कर लोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो जरूरी थी हमारे लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें हुआ था वो इसके अंदर ही हुआ था। तो हम लोगों ने चाहा था कि भाई हम लोग जो है इसको वो करने की कोशिश करें, क्या बोलते हैं इसे, उजागर करने की कोशिश करें इसको, हमारा इरिगेशन और एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बात समझ आ रही है ना? नहीं आ रही है? नहीं सर, आ नहीं रही है? है।
आ रही है नहीं नहीं आ आ रही? रही है, समझ में जी। जी समझ में आ रही है। हम्म सबसे ज्यादा नुकसान एग्रीकल्चर को हुआ था। उसके हम्म। बाद सारे लोग ध्यान दिए कि इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि जीवन एक जिया चीज जा और सके। थी कि भैया, कौम की तरक्की या नेशन की तरक्की कब होती है? जब खर्चा कम करो और बचाओ ज्यादा। क्या करो? बचाना ज्यादा है, खर्च हाँ, लिमिटेशन में करना। खर्च हमें कम करना है और बचाना हमें ज्यादा है। अच्छा, ऑलरेडी पार्टीशन हुआ था, बहुत ज्यादा दंगा फसाद हुआ था, पूरी एक तरह इकोनॉमिक जो है हमारी पूरी चरमरा गई थी, बुरी तरह बुरी हालत में थी। तो अब और ज्यादा खर्चा तो कम नहीं कर सकते। अब ऐसा थोड़ी कि 2 रोटी की भूख है, आधी रोटी खा लोगे, इस तरह तो नहीं कर सकते। अब भैया शादी में मुजम्मिल साहब अगर दूल्हा बनेंगे तो कपड़ा तो चाहिए ना। अब ये सोचो कि कपड़ा नहीं चाहिए, पुराने कपड़े में जाएंगे ये मुजम्मिल साहब शादी करने, तो मुजम्मिल साहब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, कपड़ा तो चाहिए भैया। अच्छा, दुल्हन कोई बने और जब वो दुल्हन बनेगी तो ऐसा थोड़ी होगा कि भैया वो कहे कि नहीं नहीं पुराने कपड़े में दुल्हन बन जाएंगे, मैं तो फाउंडेशन भी लगाऊंगी, मैं तो ये भी लगाऊंगी। तो भाई नॉर्मल खर्चा ऑलरेडी कम है, वो लोग मैनेज करके चल रहे हैं। अब इनका ऑलरेडी आप खर्चा कम कर दोगे या इनको ये इस बात की तलकीन करोगे कि आप भाई और खर्चा कम करो, और खर्चा कम करो, तो ये वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। तो अब ये कहा गया कि भाई अब लोगों को चाहिए कि वो बचा करके रखें। कुछ हद तक ये सक्सेसफुल हुआ भी, ठीक है। लेकिन जब हमारा 1960 से 1970 का अरसा आया, तो फिर लोग जो हैं, लोगों का पैसा जो उन्होंने बचा करके रखा था 1950 के बाद से तकरीबन 10-15 साल के अंदर, वो पैसा खर्च करना स्टार्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट भी हमारी एक तरह से डिप्रेशन में आ गई, बड़े करें तो करें क्या, जितना बचाया था सब खर्च हो रहा था, ठीक है। अब आगे देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान समझ में आ गया ना? जी हाँ सर। कोई बात ऐसी तो नहीं है जो समझ में ना आई हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर? नहीं सर, ये तो प्लान रहता आमना, था इस पे तो। आमना समझ में आया आपके, नहीं आया? आमना जल्दी बोलो फटाफट से, चले आगे फिर। आया समझ में? जी सर। अरे ना आए ना मेरे को बोल देना, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। ये समझ में आना चाहिए ना। अब देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान, भाई इसको बनाने वाला कौन था? सेकंड 5 ईयर प्लान को जल्दी नाम लो। पीसी महालानोबिस। ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग ये कह रहे थे भैया थोड़ा धीरे धीरे चलो, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें हम लोगों का ये कहना था कि भाई जितना भी जा सकते हो इतने जाओ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करो, जल्दी डेवलपमेंट की कोशिश करो, ठीक है। जितना कर सकते हो इतना करो, ठीक है, हम लोगों ने। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और हुई थी कि हमारी जो कांग्रेस थी, इसने खुद को सोशलिस्ट बताना शुरू कर दिया था कि भाई हम भी सोशलिस्ट हैं, हम कोई वो थोड़ी है, कैपिटलिस्ट थोड़ी है, हम भी सोशलिस्ट हैं, हम भी कम्युनिज्म की हिमायत करते हैं, हमारा भी गोल ये है कि लोगों को काम होना चाहिए। इसका जो असल मकसद था, इसने जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री होती हैं उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की थी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों का मानना ये था कि भाई इससे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को खतरा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन असल ये था कि भाई इसका असल मकसद ये था कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेलवे हो गया, स्टील हो गई, या जो मशीनरी हो गई, या फिर कम्युनिकेशन के जो भी मशीन्स होती हैं उस पर खास काम किया जाए, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर को मुकम्मल तौर पे उजागर करने की कोशिश की जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, और वो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम थी। वही प्रॉब्लम ये थी कि भाई अब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोगों ने फॉरेन से बात करके टेक्नोलॉजी को बाय किया, और बाय करके ग्लोबल मार्केट से हम यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है। और फिर उन्हें अपनी इंडस्ट्री के अंदर हमने लगाया और उससे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, इसके अंदर हम जो है ना, हमसे एक गलती हुई कि जब हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने लगे, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर, तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए। तो जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और इंडस्ट्री को और साथ साथ एग्रीकल्चर को बैलेंस नहीं रख पाए, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ गई, मुश्किलात और ज्यादा बढ़ गई। और जो थर्ड वाला प्लान था ये बहुत ज्यादा
सेकंड से अलग नहीं था और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ भी नहीं था। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि उसने प्लान से थोड़ा सा हॉलीडे ले लिया और उसने सोचा कि हमें फिर कुछ आगे बढ़ करके करना चाहिए और पहले कुछ वक्त दें, सोचने का वक्त मिले, उसके बाद हम एक नई प्लानिंग लेकर के चलेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है?